हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। बच्चों इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अब हमने x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड बच्चों डिफरेंशिएट करा, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले बताइए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कॉस होता है, ठीक है। अब हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ओरिजिनल x नहीं है, x में प्यारे बच्चों चेंज आ गया है। तो थ्योरी क्या कहती है, फिर से हम लोग किसका डेरिवेटिव करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करिए बच्चों, तो फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का। 5 का डेरिवेटिव 0 होता है बिकॉज ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स की पावर n का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे आ जाएगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स। तो पहले ऑपरेट होगा कॉस, कॉस का बच्चों डेरिवेटिव होता है साइन, ठीक है। इसका अब हम दोबारा करेंगे, क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ बच्चों x की जगह चेंज आ गया है। तो दोबारा किसका होगा? साइन एक्स का, ठीक है। तो साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों साइड बच्चों हमने डी डी एक्स लगा दिया। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की जगह चेंज आ गया है। तो पहले बताओ साइन का क्या होगा? कॉस होगा, दोबारा से होगा ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। तो चलो अब ऊपर बताते हैं, इसमें देखिएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, डी डी एक्स को दिख नहीं रहा होगा आपको, डी डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी डी एक्स ए एक्स के पास आ जाएगा, फिर प्यारे बच्चों डी डी एक्स बी के पास आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और बी का 0। तो ए को बाहर कर लो, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो आपने यहाँ पे डी डी एक्स को ऑपरेट करा, ठीक है। सेक ऑफ tan रूट एक्स, सेक का बच्चों होता है डेरिवेटिव सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। x का काम कौन कर रहा है? tan रूट एक्स। तो बच्चों क्या होगा? सेक एक्स और tan एक्स, दोबारा से हो जाएगा tan रूट एक्स का, ठीक है। तो यहाँ आएगा सेक ऑफ tan रूट एक्स एंड tan ऑफ tan रूट एक्स, ठीक है। tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर, अगेन हम करेंगे रूट एक्स का, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। और प्यारे बच्चों रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या है फंक्शन? साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे प्यारे बच्चों डिवाइड रूल लग रहा है, तो बताइए क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और इनटू में न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए बच्चों अब हम लोग साइन का करेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। x की जगह वर्क कौन कर रहा है? ए एक्स प्लस बी, तो दोबारा किसका होगा? ए एक्स प्लस बी का इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। कॉस का बच्चों करेंगे माइनस का साइन हो जाएगा,
ठीक है। एक्स की जगह वर्क कौन कर रहा है, सी एक्स प्लस डी, तो दोबारा हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का इनटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, कॉज स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट करिए, कॉस ए एक्स प्लस बी जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्यारे बच्चों एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, बी का क्या हो जाता है 0। थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स का 1 और डी का 0, तो साइन ए एक्स प्लस बी। अब इस कॉज स्क्वायर से हमने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो कॉज स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉज स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो चेक करिएगा, अब देखिए कॉस से स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ए बाहर कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान दीजिए, साइन सी एक्स से प्लस डी, अच्छा ये सी है, सी को आगे लिख लेंगे, इनटू साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये है कॉस स्क्वायर, तो इसे अलग अलग करो, कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर भी कर दो कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर जा सकता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 ब्रैकेट लग गया, हटा दिया, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस डी ऊपर जाएगा, तो सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan सी एक्स प्लस डी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, अब ये कॉस सी एक्स प्लस डी ऊपर जाएगा, तो क्या दे देगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर को हम इस तरीके से होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। तो कॉस एक्स क्यूब एक्स की पावर n का क्या होता है, n एक्स की पावर n-1, दोबारा से क्योंकि x की जगह वर्क कौन कर रहा है, साइन एक्स की पावर 5, तो दोबारा से होगा साइन एक्स की पावर 5 का। इसे ओरिजिनल फॉर्म पे लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कॉस को क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन, दोबारा से बच्चों होगा एक्स क्यूब का, ठीक है। तो 2 बाहर करो, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5, साइन का होगा कॉस, ठीक है, दोबारा से किसका होगा, एक्स की पावर 5 का, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इनटू साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है, 2 कॉस एक्स क्यूब। आप चाहो तो साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है, बना सकते हो, ना चाहो ना बनाओ, इसको ले लो और इसको, तो साइन 2a बन जाएगा, फिलहाल हम नहीं बना रहे। एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4, 3x स्क्वायर को पहले लिख लो, तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 एंड साइन एक्स क्यूब, ठीक है। 5 2 जा 10, तो 10x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5, तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट देखिएगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो दोबारा से किसका होगा, कॉट एक्स स्क्वायर का, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर, तो दोबारा से बच्चों किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है। अब एक बेटर फॉर्म बनाने के लिए क्या हम कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं cos/sin, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनटू में 2x चल रहा है तो 2x हम इधर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। रूल क्या होता है, फर्स्ट का फोर्थ में और सेकंड का थर्ड पे, तो रूट अलग अलग कर लीजिए तो ये ऊपर चला गया, तो रूट साइन एक्स स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2x, फिर से प्यारे बच्चों कॉपी कर लेते हैं वरना नीचे लिखा है दिखेगा नहीं। बस एक छोटा सा काम करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करके लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट में कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको पता होना चाहिए रूट एक्स अपॉन एक्स है, तो रूट एक्स से एक्स कट जाएगा तो अपॉन पे क्या आ जाएगा रूट एक्स। अब देखिएगा ये रूट है, ये विदाउट रूट है, तो प्यारे बच्चों जब ये कटेगा तो यहाँ चाहे यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो चाहे यहाँ कर लो, यहाँ ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे बगल में भी रूट है, आपस में मर्ज हो जाएगा। तो ये रूट से ये वाला टर्म कटेगा तो अपॉन पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, इनटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये भी रूट है ये भी रूट है, तो इसको आपस में हम क्या कर सकते हैं मर्ज कर सकते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। और बेटर फॉर्म बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2√2x। फिर प्यारे बच्चों आएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो 2√2x साइन एक्स स्क्वायर। देखिए 2 साइन ए कॉस ए, ये बच्चों फॉर्मूला होता है साइन 2a का, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है भाई। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए का काम कर रहा है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, तो साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा दोनों साइड डी डी एक्स का साइन लगा दो, कॉस रूट एक्स, कॉस का होता है माइनस का साइन, तो दोबारा से होगा स्टूडेंट रूट एक्स का, ठीक है। तो माइनस का साइन रूट एक्स और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। हम जानते हैं मॉड का एक्सपेंशन 2 टाइप से होता है, एक बार बच्चों पॉजिटिव होता है और एक बार निगेटिव। कंडीशन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 1, तो हमको बताना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए इंडिकेटेड पॉइंट मतलब 1, ठीक है। तो RHD का फॉर्मूला भाई नॉट डिफरेंशिएबल मतलब एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो LHD RHD से बच्चों होगा, तो RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है, तो a की जगह क्या है मतलब पॉइंट की जगह क्या है 1, तो 1 प्लस h माइनस f1 आ गया अपॉन में h आ गया, तो ये वाला आता है प्यारे बच्चों ग्रेटर से और ये वाला किससे आता है इक्वल से आता है, ठीक है। अब देखिएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो ग्रेटर वाला है पहला, तो मतलब x की जगह क्या रखोगे 1 प्लस h और साथ में क्या है बच्चों -1। f1 आता है इक्वल से, इक्वल भी फिलहाल फर्स्ट में, तो x की जगह क्या रखेंगे आप 1 रखेंगे अपॉन पे h, ठीक है। अब देखिएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, एक मिनट बेटा ऊपर कर दे वरना आपको सोल्यूशन हाफ दिखाई देगा, एक मिनट थोड़ा सा और, अब ठीक है। देखिए अब बच्चों ध्यान दीजिए 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, तो h अपॉन h बचेगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा h से h कैंसिल आउट, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो ये कितना आ चुका है 1, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट वही कांस्टेंट होती है, तो RHD सॉल्विंग के बाद 1 आया, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे LHD, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला क्या बनेगा f ऑफ 1 माइनस h माइनस का f1 अपॉन में माइनस h, ठीक है। अब देखो LHD पहले बता दें, ये वाला आता है लेस देन से और ये वाला आता है इक्वल से, तो लेस देन मतलब हो गया सेकेंड वाला, बोलो क्या है -x - 1,
ठीक है। तो देखिएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह क्या रखोगे 1 माइनस एच, ये इक्वल से आता है, इक्वल मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो पहले से आ जाएगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 अपॉन पे माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे अपॉन पे माइनस एच, तो h से h कैंसिल आउट, रिजल्ट इज -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो डिफरेंशिएबल की नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 1, यही हमारा प्यारे बच्चों एम था, ठीक है। अब हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1 और एट x इक्वल 2। तो पहले तो एक थ्योरी रिवाइज कर ली जाए। मान लो a की फैमिली इंटीजर है, तो a प्लस h का आंसर बच्चों a होता है, ठीक है। a माइनस h का आंसर a माइनस 1 होता है, और सिर्फ a लिखा है तो बच्चों आंसर a आता है, ठीक है। अब बच्चों हमको चेक करना है 1 पर, ठीक है। तो सबसे पहले RHD लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, f(1 प्लस h माइनस f(1) अपॉन h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। फंक्शन एक ही है, f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सीधे x की जगह रख दो 1 प्लस h, यहाँ पे 1 आ जाएगा अपॉन में h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अभी हम सीख के आए कि a प्लस h का a होता है और a का a होता है, तो बताओ 1 प्लस h का 1 होएगा और 1 का ग्रेटेस्ट 1 होगा, तो h से h कैंसिल आउट, तो जब कैंसिल आउट होगा तो 0 आएगा और 0 की लिमिट बच्चों 0, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे LHD, तो फॉर्मूला बताइए क्या होता है। फॉर्मूला होता है f ऑफ a माइनस एच, मतलब पॉइंट माइनस एच अपॉन f(1) अपॉन पे माइनस एच। फंक्शन हमारा वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो x की जगह क्या रखोगे 1 माइनस एच एंड f(1) अपॉन पे माइनस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो अभी सिखाया a माइनस एच का आंसर a माइनस 1, तो ये बताओ 1 माइनस एच का आंसर 1 माइनस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 1 1। तो चेक करिएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस 1 अपॉन h, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, तो मतलब नॉट फाइनाइट, ठीक है। या सीधे लिख देते हैं इस नॉट इक्वल टू फाइनाइट। अगर फाइनाइट नहीं है तो ये तो नॉट डिफरेंशिएबल है, सीधे ही लिख सकते हैं, चाहो तो और अच्छे से लिख दो LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। देखो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी वैसे यहीं पर फेल हो गई, इसका रिजल्ट होता है मस्ट बी फाइनाइट, और ये फाइनाइट नहीं आ रहा है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं 2 पर चेक करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा हमको 2 पर प्यारे बच्चों चेक करना है। फंक्शन हमारा वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले काम करेंगे RHD, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में h, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो x की जगह क्या लिखोगे 2 प्लस h एंड 2, ठीक है। अभी सिखाया था a प्लस h का आंसर a आता है, तो 2 प्लस h का 2 हो गया और 2 का 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो रिजल्ट इज 0। अब हम डिस्कस करेंगे LHD, तो फॉर्मूला क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन पे माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, a माइनस h का आंसर a माइनस 1 होता है, तो 2 माइनस 1 आ गया और इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दें, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस चला गया, तो अगेन नॉट इज इक्वल टू फाइनाइट, तो ये फाइनाइट नहीं आ रहा है।
तो या तो सीधे लिख दो नॉट डिफरेंशिएबल LHD की वजह से, या अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो कि LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD, तो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट व्हाट पॉइंट 2। ठीक है बच्चों।